जी, आपका सवाल था कि डिसिप्लिन ऑफ गोल और डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग क्या है। तो देखें, आपने बतौर सिपाहगरी प्रोफेशन को अडॉप्ट किया अपने माइंड में, आपने एक तस्वर बनाया, एक शक्ल बना ली कि मैंने मुसल्लह फ़ौज का हिस्सा बनना है। अब आपने मुसल्लह फ़ौज का हिस्सा बनना है तो आप अपना गोल लिखें कि मुझे मुसल्लह फ़ौज में बतौर मिलिट्री लीडरशिप या ऑफिसर सेलेक्ट होना है। ये बात आपको समझ आ गई। अगला आपका स्टेप ये है कि ये ख्वाहिश से नहीं, ये तैयारी से मुमकिन है। एक तैयारी वो है जो आपने एकेडमी, किसी कोचिंग एकेडमी में जाके करनी है। एक तैयारी ये है कि आपने खुद को तैयार करना है। चूँकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर आप FSC प्री इंजीनियरिंग पढ़ते हैं पाकिस्तान में। FSC प्री इंजीनियरिंग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसको इंडोर्स किया जाता है कि पाकिस्तान की जो तालिब इल्म FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल करता है वो कुछ भी आगे कर सकता है, उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल आ जाता है। बड़ा टफ है, इट्स वेरी टफ। आपकी ग्रेजुएशन आसान है, आपका मास्टर्स करना आसान है, लेकिन आपके FSC प्री इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से करना नॉट ईजी। तो आप चूँकि FSC प्री इंजीनियरिंग की होती है, आपने मोर देन एवरेज नंबर लिए होते, तो आप ये सोच तो सकते हैं ना कि मेरे लिए क्या बेहतर है। तो जब आपने ये गोल सेट कर लिया, आपने कहा जी मैं मुसल्लह फ़ौज का हिस्सा बनना है। अब आपने जब आपने मुसल्लह फ़ौज की तहकीक करनी शुरू कर दी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये प्रोफेशन है क्या। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन वो कारोबारी कोई ज़रिया तो नहीं ना है जो जिसने प्रॉफिट गेन करना है। ये तो एक सेल्फलेस सर्विस है, एक ऐसी सर्विस जो अपनी ज़ात से बुलंद है। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शहीद का बड़ा मुकाम दे दिया। कहा ये मुर्दा नहीं है, तुम लोग नहीं जानते कि हम इनको रिज़्क़ भी पहुँच रहे हैं, इनको सब कुछ पहुँच रहा है। अब आप ये सोचें शहादत का मकाम क्या है। शहादत का मकाम क्यों इतना ज़्यादा है? क्योंकि जिस इंसान की सबसे जो ताकतवर जिबिल्लत है वो उसको मरने से रोकना है। वो अपना मरना नहीं चाहता, वो दुआम चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी का दुआम चाहता है। वो सिपाही जो जुल्म के खिलाफ अल्लाह के कानून को इस दुनिया में नाफिज करने के लिए लड़ जाता है, बातिल कुव्वतों से टकरा जाता है, उसको उस वक्त कोई याद नहीं आता। आपकी जो मुसल्लह फ़ौज जो पाकिस्तान की अफ़वाज पाकिस्तान हैं, आप देखें कितने वो शहीद हैं जिन्होंने इस मुल्क अल्लाह के जो नाम पे बनाया गया। क्यों? मेरा तो अकीदा है पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, एक जुग्राफिया नहीं है। मैं पाकिस्तान को एक मस्जिद तस्लीम करता हूँ। मुझे पाकिस्तान से बड़ी वालहाना मोहब्बत है और मैं अपनी मुसल्लह फ़ौज से इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि वो इसकी सालमियत और बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान को लड़ा देते हैं अपनी जान को। उनको ये फ़िक्र नहीं होती। आपने ऐसी दास्तानें पढ़ें पिछले दिनों जो वॉर ऑन टेरर के ज़रिए से हमारी दुनिया की वाहिद फ़ोर्स है जिसके अंदर 5:1 है, यानी कि हर 5वें सिपाही के बाद एक ऑफिसर हमारा शहीद है, जामे नो शहादत करता है। पूरी दुनिया में ये रेशो 11:1 है, यानी कि 11 जो उनके सिपाही मरते हैं तो एक उनका अफसर मरता है। हमारा जो ऑफिसर है वो जज्बा शहादत से मामूर है। ये वो जज्बा है, उनको भी नहीं समझ आती, इनके साथ अल्लाह के लश्कर शामिल हो जाते हैं। और इन्होंने वो जंग जो दुनिया की सबसे ये अफ़गानिस्तान है, ये कब्रिस्तान बना दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को, रूस को, रशिया को, USSR को अपने वजूद पे बड़ा वो था, डुबो दिया, इस गर्क हो गया। USA अमेरिका मुंह की खानी धूल चाट रहा है, खाक चाट रहा है। अफ़गानिस्तान से दुनिया की अपने आप को बेहतरीन अफवाज, दुनिया की नंबर 1 अफवाज कहलाता है टेक्नोलॉजी वाइज भी, लेकिन वो जंग नहीं जीत सका। आपकी मुसल्लह अफवाज TTP से पाकिस्तान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम से सारे इलाके वागजार कराए। क्यों? क्योंकि वो जज्बाए शहादत से मामूर हैं, सरशार हैं, वो लड़ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे पीछे कौन है। तो फिर जब इस ऑर्गेनाइजेशन का आपने हिस्सा बनना है तो फिर अपने आप को उस लेवल पे लाएं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप सिर्फ बातों के सिपाही ना बने, आप अपने गोल में ये लिखें ये इसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें अभी हमने पहले भी बात की थी, कोर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन है। जब तक आप में ये नहीं आएगा आप इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो जब आप अपने गोल में ये सारी चीज़ें कागज़ पे लिखी जा रहे हैं, उनको फिज़िकल तौर पे कौन से क्या चाहिए, जिस्मानी तौर पे कितना मजबूत चाहिए, उनको
जो ज़हनी तौर पे कितना मजबूत शख्स चाहिए, एकेडमिक वाइज कितना उनको स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके गोल में लिखी होनी चाहिए। जब आप सारी चीज़ें लिख लेते हैं, उस शख्सियत को समझ लेते हैं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल आपके पास इंटरनेट मौजूद है, इस इंटरनेट पे आप ISPR की साइट पे जाएं, आप पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की अपनी अपनी जो इनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको बेशुमार इनके रोल, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको मिल जाता है। बेशुमार जगह से, आप विकीपीडिया से पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता चला, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि जी सैल्यूट हैं, यूनिफॉर्म है, पाकिस्तान में एक जिंदगानी है या उनका दावा है, लोग उनकी चकाचौंध है, तो फिर आप मत आएँ, उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए। वो तो सैल्यूट तो एक प्रोसेस है। ये सैल्यूट इस बात का निशानदेही है कि मैं अपने ऑफिसर, अपने सीनियर को ट्रस्ट को तस्लीम कर, मुझे उस पर एतमाद है, मुझे उस पर वहर है। आपकी जो पुलिस है, आपकी पुलिस क्यों कामयाब नहीं? इसी वजह से कामयाब नहीं है, एक सिपाही को अपने से बड़े ओहदेदार के ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं है। यही वजह वो उसको सैल्यूट भी नहीं करता। वो करीब से गुजर, SHO भी गुजर रहा होता है, दूसरे भी गुजर रहे होते हैं, और वो उनको वो नहीं करते सैल्यूट। यूनिफॉर्म में प्रॉपर नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, यूनिफॉर्म बेढंगा पहनते हैं, ज़ौक़ नहीं है। आम मुसल्लह फ़ौज के रिहायशी इलाकों में जाएं, एक सिपाही को भी रहने का तरीका आता है, एक सिपाही के भी शूज़ पॉलिश होते हैं, एक सिपाही भी ड्यूटी पे यूनिफॉर्म में एक अकीदे के साथ खड़ा होता है। वो फ़र्ज़ शनासी को, अपनी ड्यूटी को फ़र्ज़ मानता है, उसको कहता है कि अगर मैं इसमें कोताही करूँगा तो मैं हक हलाल नहीं कमा पाऊँगा। वो तो इस जज्बे से मामूर है। जबकि पुलिस वाला तो वो कहता है मैं तनहा तो मेरी है। मैं जैसे कहता रहता हूँ कि 3 नशे जो हैं दुनिया में वो नहीं छूटते, एक मीठे का नशा, एक हेरोइन का, और एक तीसरा तन्हा का। जिनको तन्हाओं का शौक़ लग जाता है ना, नशा, उनको बड़ा, इसीलिए नेपोलियन ने यही कहा था ना, फिर अफवाज जो हैं पेट के बल लड़ती हैं, हमें नहीं कहा था उसने, ना सिर्फ फ़ौजों के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं इसमें तो बेलोस लोग लड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग गुमनाम काम कर रहे हैं जो हमारी सालमियत, बका, तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुमनाम राहों पे फौत हो रहे हैं। उनको नहीं पता कि मेरे बच्चे किधर गए, मेरी बीवी किधर गई। आप दास्तानें पढ़ें, ये जो अज़रबैजान के दौरान हुआ, या जितनी भी अभी भी जो जंग लड़ी जा रही है, इसके दौरान कितने ही ख़ानदानों के बच्चे, जब एक इतनी भरपूर वो ज़िंदगी गुजारते हैं, इतने अहम ओहदे उनके पास, इख्तियारात उनके पास, आज़ादी उनके पास, इज़्ज़त उनके पास, ज़िंदगानी उनके पास, लेकिन फिर भी जब वक्त ड्यूटी परफॉर्म करने का वक्त आता है, हम अक्सर कहते हैं कैप्टन शहरयार बुखारी शहीद, सोर्ड ऑफ ऑनर होल्डर, अपने BOQs में सोया हुआ था, कॉल ऑफ ड्यूटी उसकी नहीं थी, वो तो अपनी ड्यूटी ऑफ कर चुका था। यही आपकी मुसल्लह अफवाज, ये गोल में आप ये भी बात लिखें कि आपकी जो मुसल्लह अफवाज है, ये आपकी जो मुसल्लह अफवाज है, इसमें इस बात को माना जाता है कि गैर मामूली हालात है, क्योंकि नज़्म व ज़ब्त हमेशा सेल्फ कंट्रोल गैर मामूली हालात में आता है। इस गैर मामूली हालात में अगर कोई शख्स अपनी ये कह के ये तो मेरी ड्यूटी नहीं है, तो वो शख्स नकारा है, नाहल है, और ये हमारी सरिश्त में शामिल है। आप इसको देखें, आप इसको रिमूव करें, आपको नज़र आएगा। क्योंकि जितना आप अपने पे काम करेंगे, जितना क्लैरिटी से अपने आप को जांचेंगे, समझेंगे, उतना आसानी से आप रिकमेंड हो जाएंगे। क्योंकि कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी तो है कोई नहीं, कोई नोट्स तो है नहीं, एकेडमिक पर्सनालिटी बेस्ड है। जो आप हैं, आपने बोर्ड के सामने अपने को प्रेजेंट करना है, उन्होंने इन 3 एंगल से, 3 जाविये से आपको देखना। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि 4 पिलर्स हैं शख्सियत के, जिसमें IQ, PQ, EQ, SQ, इस पर हम बाद में डिटेल बात करेंगे। इसी तरह आपके 4 पिलर्स हैं आपकी एग्जिस्टेंस के, जिसमें नंबर 1 आपकी सोशल जो है अडॉप्टेबिलिटी। अगर आप सोशली अडॉप्टेबल नहीं, आप माशरती तौर पे माशरे के साथ चल ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, आप किस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी का मतलब है कि आप उसके साथ मुताबिकत पैदा कर लेते हैं, जैसा माहौल वैसा अपने आप को अपना लेते हैं, रोना पीटना नहीं शुरू करते। आप देखिए, जब कैडेट कॉलेजेस में हम जब कैडेट कॉलेज में थे, मैं अक्सर लोगों का तो मैं पानी लोटों से नहा लेता था। 8 क्लास में जब मैं गया कैडेट कॉलेज पटारों में, तो मैं लोटों से नहाता था, आज भी मुझे याद है। तो अब समझ आती है कि वो लोटों से क्यों नहाते थे।
उस वक्त हमारे ऊपर वाले विंग में 4 बाथरूम होते थे नहाने के लिए। जब आप पीटी करके आते थे आप पूरी जान मार के आते थे, आपको पसीना और बदबू आपके जिस्म में मौजूद होती थी, आपको असम्बली नज़र आ रही होती थी कि उस असम्बली में अगर चेकिंग होगी और मुझसे बदबू वगैरह आएगी तो उसके बाद जो मुझे एक्स्ट्रा ड्रिल लग जाए या एक्स्ट्रा जो मेरा टाइम है, जो मुझे ज़ोहर के बाद लंच के बाद से लेके असर तक जो मुझे हाउस में रेस्ट का टाइम मिलेगा जिसमें मैं अपने छोटे मोटे काम करूँगा, पढ़ूँगा, वो मेरा ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे रात को भी फुल किट में जाना होगा, तो एक नई ख्वारी से बचने के लिए मुझे नहाना है। वाशरूम एक है। टोटल कैडेट्स जो हैं, उस जो मेरा जिना डिवीज़न था, आजकल तो जिना हाउस बन गया है, उस टोटल मेरे जो था 13 जो कैडेट्स थे हम, उनके लिए एक बाथरूम था। अब उस एक बाथरूम में आपको टाइम में नहाना है। पहले तो आप पीटी एरिया से दौड़ चल में आपने जब आना है फुल स्पीड से अपने कमरे में आके अपने वो जो शूज़ हैं उनके साथ जो सुबह की शबनम की जो घास उसके साथ जूतों से जुड़ गई उसको तोड़ उसको आपने ख़त्म करके आना ताकि कमरा भी गंदा ना हो। फिर उस वो यानी कि ज़्यादा तवील बात हो जाएगी। हम इसको इस तरह करते हैं कि आप भागते हुए आएँ तो आपकी बारी से पहले भी 2-3 कैडेट्स खड़े हैं, आपने पहली बेल से पहले नाश्ते की जो फर्स्ट बेल है उससे पहले नीचे फॉलन भी करनी है, उससे भी बचना है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि जी जो मुझे दस्तयाब वसाइल हैं उसको इस्तेमाल कर लूँ। तो फिर मैं लोटो से नहा लेना। टॉयलेट में कोई नहीं नहाता, नहाना पसंद भी नहीं करता, लेकिन बामरे मजबूरी आप करते हैं। तो जब आप गोल सेट करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आपको सामने मद्देनज़र रखनी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह सुस्त हैं, काहिल हैं, तो रिमूव करें, सीखें। तो जब आपने पूरे तरीके से उस गोल को लिख लिया, एक एक चीज़ को आपने क्लियर कर लिया, माइंड क्लियर कर लिया, तो अगला स्टेप है आपने इसकी एग्जीक्यूशन करनी है।